चतुर्दश पाठ में इदम और आदर्श शब्द के रूप याद करने के लिए कहा है और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग इस पाठ में करना है। तो किन किन निमित्त में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, किस किस शब्द के योग में, और षष्ठी विभक्ति कब होती है, इसका विचार इस पाठ में किया था। अब आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग वाक्य बनाने के लिए करेंगे। ऊपर के जो संस्कृत के वाक्य है वो आप पढ़ दिए हैं, ऐसा समझ करके हम केवल हिंदी से संस्कृत अनुवाद कर रहे हैं। एक एक वाक्य को देखते जाएंगे। पहला वाक्य क्या है? यह गंगा का जल है, इदम गंगायाः जलम अस्ति। देखो, इस वाक्य में संबंध बताया जा रहा है, इदम गंगायाः जलम अस्ति। तो यहाँ पर जो यह, इस यह में कौन से सर्वनाम का प्रयोग होगा? इदम का, और वो भी नपुंसक लिंग का होगा, स्त्रीलिंग का नहीं होगा। हाँ, जल है, जल का विशेषण है यह जल किसका है? गंगा जी का। तो गंगायाः इदम जलम अस्ति, इयम जलम अस्ति ऐसा नहीं, इदम जलम अस्ति नपुंसक लिंग। पहले भी लगा सकते हैं ना? हाँ, कभी भी किधर भी लगा दीजिए, लेकिन वह जो है वह जल का विशेषण है जी। यह जल किसका है? वैसे होता तो तब यहाँ पे इयम होता। यदि नहीं, गंगा है, हाँ, यह गंगा है तब बोला जाएगा इयम गंगा अस्ति, किंतु यह जो है वह जल का विशेषण है, इसलिए इयम नहीं होगा, इदम यमुनायाः या गंगायाः जलम अस्ति ऐसा करें। हाँ, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप नियम पढ़ चुके हैं। यल्लिंगम यदवचनम याच विभक्तिर विशेषस्य तल्लिंगम तदवचनम सही विभक्तिर विशेषणस्य। आप जल का विशेषण है यह जल गंगा का है, तो इदम जलम गंगाया अस्ति ऐसा प्रयोग करें। ठीक है, चलो आगे। इस वृक्ष के ये फूल हैं। हाँ, एतेषां वृक्षाणां एतानि पुष्पाणि सन्ति। हाँ, इस वृक्ष के, एक वृक्ष या बहुत है, तो क्या बोलेंगे? ठीक से बोलो। एतेषां हाँ, वृक्षाणां एतानि पुष्पाणि सन्ति। बहुत सम्यक। एतेषां वृक्षाणां एतानि या इमानी, दोनों में से एतद अथवा इदम का प्रयोग होगा। इमानी पुष्पाणि सन्ति, संबंध बताया जा रहा है। आगे बोलिए। बालक की यह पुस्तक है। हाँ, बालकस्य इदं पुस्तकम् अस्ति। सम्यक। अनंतरम? यह धन किसका है? हाँ, इदं धनं कस्य अस्ति। सम्यक। अनंतरम? यहाँ पर किस लिए रहते हो? हाँ, त्वम् अत्र किमर्थं निवसति? त्वम् अत्र किमर्थम निवससि? क्वेश्चन मार्क है। अनंतरम? विनोद कस्य हेतु निवसति। चलेगा, कस्य हेतोः निवसति। आगे? राम पिता को स्मरण करता है, रामः पितुः स्मरति। सम्यक, खेद पूर्वक किया जा रहा है, और सामान्य स्मरण होगा तो स्मरति। अनंतरम? मैं धन के निमित्त जीता हूँ, अहम धनस्य निमित्तं जीवामि। सम्यक। निमित्ताय धनस्य, मैं धन के निमित्त जीता हूँ, अहम धनस्य निमित्तं जीवामि। सम्यक। अनंतरम? इस नगर के उत्तर और दक्षिण की ओर वृक्ष हैं। इदं नगरस्य उत्तरतः दक्षिणतः वृक्षाणि सन्ति। यहाँ पे इन्होंने इदम लिखा है और यहाँ पे मैंने एतस्य लिखा है। क्या लिखा है आपने? मैंने लिखा है एतस्य नगरस्य उत्तरतः दक्षिणतः वृक्षाः सन्ति। सम्यक। इन्होंने क्या लिखा है? इदम का क्या लिखा है? इमानी लिखना है। अस्य, अस्य षष्ठी लिखना है ना आपको। हाँ, आगे? जी। घर के ऊपर नीचे आगे और पीछे की ओर आग जल रही है। गृहस्य उपरिषद उपरिष्टात् अधस्तात् अग्रे पश्चात् च अग्निः ज्वलति। सम्यक। अनंतरम? पुस्तकों में गीता श्रेष्ठ है, पुस्तकेषु गीता श्रेष्ठ अस्ति। देखो, इसमें कई विद्यार्थियों ने गलती कर दिया। पुस्तकेषु गीता श्रेष्ठा अस्ति, क्योंकि श्रेष्ठ क्या है? विशेषण है। किसका विशेषण है? गीता का विशेषण। तो गीता शब्द किस लिंग में है? स्त्रीलिंग में है, तो इसलिए यहाँ पर श्रेष्ठ नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? श्रेष्ठा अस्ति ऐसा लिखा जाएगा। यदि
ग्रन्थः पुस्तकेषु भगवद्गीता ग्रन्थः श्रेष्ठः अस्ति, भगवद्गीता पुस्तकम श्रेष्ठम अस्ति, ऐसा आपको लिंग चेंज करना चाहिए। विशेष कौन से लिंग में है वो ध्यान रख लेना। गीता स्त्रीलिंग में है तो श्रेष्ठा, यदि पुस्तकम होता तो श्रेष्ठम, और ग्रंथ होता तो श्रेष्ठः, ऐसा होता। समझ आ रहा? तो ये आप ध्यान रखेंगे, लिंग का व्यत्यास नहीं करेंगे। लिंग का व्यत्यास कर देना ही संस्कृत की जान मार देना। संस्कृत का गला घोट लेना रखे। हाँ हाँ जो लिखे वही लिखा। हाँ, वो मुख्य बात है ना, वही तो समझ लिया तो बस समझ गए, नहीं कर दिया कहीं ना कहीं इधर उधर लगा दिया तो वाक्य सारा क्या हो गया, गलत हो गया। मूर्ख गुरु की निंदा करता है, मूर्खः गुरु निंदति। सम्यक। अनंतरम राम सज्जन की पूजा करता है। रामः सज्जनम पूज्यते। हाँ, रामः सज्जनम पूजे। सम्यक। अनंतरम सज्जनम, सम्यक। सज्जनम। कृष्ण शोक करता है, कृष्णः शोचति। कृष्णं सोचति। नहीं, कृष्ण शोक करता, कृष्ण यहाँ पर करता है, कर्म नहीं। सम्यक। अनंतरम यति प्रभु को जपता है, हाँ, यति ईश्वरम जपति। सम्यक। यह बालक बालिका से बात करता है। हाँ, इस वाक्य पर थोड़ा ध्यान दें। हाँ, बोलिए। यह बालक अयं बालकः तां बालिकाम् आलपति बात करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दें, यह बालक उस बालिका से बात करता है, ऐसा है हमारे इसमें। आपके इसमें क्या लिखा है? यह बालक ऐसा लिखा है। आप बालिका में कौन सी विभक्ति लिखेंगे? बालिका में जो बालिका सा देताः ताम। हाँ, द्वितीया लिखेंगे इसमें। कौन सी विभक्ति लिखेंगे? द्वितीया का। देखो ध्यान दो, कभी कभी द्वितीया में भी से प्रत्यय लग जाता है। राम से कहा, रामम अवदत, वहाँ भी से लगता है। वैसे पंचमी में और तृतीया में भी लगता है। सेंस देखना है वाक्य का, आपको थोड़ा फीलिंग देखना है, उसके अनुभव कर लेना है कि यहाँ पर से कौन सी विभक्ति का होगा। यहाँ बालक बोल रहा है और दूसरे बालिका से बोल रहा है, तो यहाँ बालिका में हाँ वो द्वितीया ही लग जाएगी। समझ आए? तो बालिकाम आलपति, बालिका से बात कर रहा है, द्वितीया ही लगेगी, षष्ठी अथवा पंचमी नहीं लगेगी। ये बात ध्यान रखें। पंचमी और तृतीया भी लग सकती है, से के, तो यहाँ द्वितीया ही लगेगी, आलपति। अब यहाँ पर यदि आप कहता है ऐसा यदि है तो चतुर्थी भी लगा सकते हैं। बालिका से कहता है तो चतुर्थी भी हो जाती, बालिका यही कथयति, तस्यै बालिका ये कथयति, क्योंकि कथन के योग में चतुर्थी भी हो जाती। तब ताम भी चेंज हो जाए, ताम भी चेंज हो जाए, तस्यै बालिका ये, यही तो चेंज करना और दूसरा क्या करना है आपको। आगे चलो। राम श्याम को बुलाता है। हाँ बोलो। श्यामम आह्वयति। 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 देखो यहाँ पर हकार का जो स्थान होता है ना वो उरस होता है। संस्कृत साहित्य में 8 स्थान बताए गए। कितने स्थान? 8। कंठ, दंत्य, ओष्ठ, तालुका, मूर्धा, नासिका और उरस, ये स्थान होते हैं। तो हकार का स्थान कंठ है, लेकिन हकार जब पंचम वर्ण के साथ और अंतस्थ वर्ण के साथ जुड़ जाता है तो उसका स्थान उरस होता है। क्या होता है? अपराह्न, प्रहलाद, इसमें हकार का स्थान क्या है? उरस है। अहन्न, यहाँ से छाती से, उरस माने छाती होता है, छाती से उसका स्थान ब्राह्मण वन्नी, तो हकार का स्थान उरस है। ये आप ध्यान रखेंगे। बाह्य प्रयत्न, वहाँ पर भी ह का स्थान उरस हो गया। जब केवल स्वतंत्र हकार बोला जाता तब उसका कंठ स्थान होता है। जैसे हकार, हकार में हकार का उच्चारण कंठ है, लेकिन जब वह किसी अंतस्थ वर्ण अथवा पंचम वर्ण अनुनासिक के साथ संयुक्त होता है तो उसका स्थान उरस होता है। ये बात आप विशेष ध्यान रखें। जैसे हृदय, हाँ हृदयेश, अब यहाँ पर भी ह र के साथ जुड़ा है, हृदयेश उरस से बोला जाए। थोड़ा सा यही से हवा निकलनी आनी चाहिए। संस्कृत साहित्य में एक श्लोक है,
मतलब पाणिनि शिक्षा में आकारं पंचमैर्युक्तं मंतस्तादिभिश्च संयुतं औरस्यं तं विजानीयात् कंठ्यमाहुरग्र्यम। ये श्लोक सबको मिल जाएगा। मतलब पंचम वर्ण के साथ जब हकार संयुक्त होता है और अंतस्थ वर्ण के साथ हकार संयुक्त होता है तब हकार का स्थान उरस होता है। ये इस श्लोक का सरल अर्थ है। अब उदाहरण से आप समझते जाना उसको। चलो अभी आगे चलते हैं। यह फूल जमुना के जल में तैर रहा है। इदम पुष्पम जमुनाया जले तरति। सम्यक। जमुनस्य नहीं, यमुनाया जले तरति। सम्यक। तू ईश्वर का ध्यान करता है। त्वम ईश्वरस्य ध्यायति। त्वम ईश्वरम ध्यायति। ध्यायसी। तू आ गया ना। हाँ, त्वम है, मध्यम पुरुष का प्रयोग। आगे वह धन चाहता है। असौ धनम अभिलषति। सम्यक। सह धनम इच्छति। चलेगा, वो भी चलेगा, आसो भी चलेगा। मूर्ख धन के निमित्ते ही जीते हैं। मूर्ख धनेन निमित्तेन एव जीवति। सम्यक। आना तरफ। हाँ, ये सभी वाक्य हो गए। तो इन वाक्यों को आप अच्छी तरफ से शुद्ध करते जाना। जो जहाँ पर गलती होगी उसको ठीक कर लीजिए। आगे चलिए। शुद्ध अशुद्ध जनकम स्मरति। जनकस्य स्मरति। हाँ, स्मरण के खेद पूर्वक हो रहा है। वृक्षस्य एते पुष्पाणि। वृक्षस्य एतानि पुष्पाणि। हाँ, पुष्पाणि का विशेषण है ना ये एते, तो इसलिए नपुंसकलिंग में ही चलेगा। तो एतानि ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है। गुरोह निंदति। अब निंदति का कर्म है, संबंध नहीं बताया जा रहा है, इसलिए उसमें द्वितीया हो गई। ऐसा आप थोड़ा सा समझते जाएंगे। कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, आपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, आदिकरण में सप्तमी। तो आप क्या बोलना चाहते हो तो याद ही किया आपने। ने, काकी, के, से, द्वारा, से, के लिए, से पंचमी, काकी के षष्ठी, में पर भे, आई भो, ये सब याद किया ना। एक ही वाक्य में अगर दो बार आ जाए ने से, दो बार आने के बाद वो विशेषण होता है। जैसे हमने कहा चतुरस्य अनिकेतस्य विद्यावतः इदम पुस्तकम अस्ति। अब यहाँ पर 3 षष्ठी लगी है। चतुरस्य विद्यावतः अनिकेतस्य इदम पुस्तकम अस्ति। तो अनुवाद क्या होगा उसका? चतुर विद्यावान अनिकेत का ये पुस्तक है। सबके साथ का नहीं लगाना, केवल विशेष्य के साथ ही लगेगा। ये बात ध्यान रखना। इसमें कंफ्यूज मेरे को भी ऐसा हो जाता है। डबल बार आता है तो इसमें हमने ये लगाया, इसमें क्या लगना? उसमें कुछ नहीं लगना, केवल उतना अनुवाद ही कर लेना आपको। चतुर अनिकेत का, चतुर विद्यावान अनिकेत का ये पुस्तक है, बस वहाँ तक ही आपको अनुवाद कर लेना। वो उसके वो हो गए ना। हाँ, इतना समझ जाएगा तो फिर तो बस हो गए, आप आगे चले गए। राम से रावण का वध हुआ, वो तो उसमें कोई थोड़ा कठिन है। राम से रामा, रामेन हुआ, तो हुआ रामः रावणम अवदत्। रामात् रावणस्य वधः जातः। पंचमी। हाँ, पंचमी लग जाएगी। पूरे में नहीं, से है ना, इसलिए केवल राम में। राम से रावण का वध हुआ, तो वाक्य के ऊपर निर्भर है आप। रामात् रावणस्य वधः जातः हुआ, रावण का भी पंचमी षष्ठी आ जाएगी। षष्ठी वधः जातः। जो उसका हो उसका वाक्य आप कौन सा बना रहे? कर्मणि बना रहे, कर्तरी बना रहे, उसके ऊपर है। अब हमने जो सेंटेंस बना कर्मणि वाच्य का बना, रामात् रावणस्य वधः जातः, या रामेण रावणस्य वधः जातः। तृतीया, कर्मणि वाच्य सेंटेंस बना दी, तृतीया तृतीया लगा दी। वधः जातः, रामेण रावणस्य वधः जातः। रावण से षष्ठी क्यों लगी? वो षष्ठी इसलिए लग जाती है, अब आज के पाठ में आ रहा है। कृत प्रत्यांत के योग में कर्म में षष्ठी हो जाती। कर्तृकर्मणो हो कृति। हिमांशु जी ने क्या? कर्तृकर्मणो कृति, कर्म में षष्ठी हो जाती है, आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। वो आ ही रहा है, सब नियम आ रहे थोड़े छोटे मोटे,
आप जब प्रयोग करेंगे तब सारी समस्या खड़ी होती है। डबल चीजें आ जानी तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूज क्या, ये कंफ्यूज करने के लिए शास्त्र बनाए, आपको असंदिग्ध बनाने के लिए शास्त्र बनाए हैं। हाँ, आप एग्जैक्टली शास्त्र का समझे इसलिए बनाए। कंफ्यूज यदि बनेंगे तो पढ़ने का मतलब क्या? कंफ्यूज तो हो गए ना, एक ही जगह दो चीजें। कंफ्यूज हो गए नहीं, वो आपकी मूर्खता है, शास्त्र की नहीं। संशय को मिटाने के लिए, संशय को मिटाने के लिए शास्त्र पढ़ा जा रहा है। जब तक स्पष्टता नहीं आ रही तब तक नाक रगड़ते रहो, और क्या है। जब स्पष्टता आ गई तो गुरु बन के बैठो ठन के। पूरी किताब पढ़ लेगा और तब ऐसा पूछेगा किसी तब कौन था, तब पूछो। हाँ, तब पूछो, ऐसा थोड़ा। चलो आगे। तो अभी से संशय आना चाहिए, संशय आना ठीक है, लेकिन थोड़ा विचार भी तो करो उसका। चलो आगे। सरदा मतलब ज्ञान। हाँ आगे देखो, अभ्यास कर, लोट लंग विधिलिंग में परिवर्तित करो। इदम आदर्श नपुंसक लिंग के पूरे रूप लिखो। इदम और आदर्श के रूप आप याद किए हैं तो उसको लिख लेना आपको। इन धातुओं के लट लोट लंग विधिलिंग के पूरे रूप लिखो। निंद जप अर्च आभे त्रि जीव खन और सुच। बात बड़ी कह दिया इन्होंने, मालूम है? बात तो बिल्कुल सही कहा मौके पर। चलो आगे वाक्य बनाओ। हेतो हो निमित्तेन स्मरति श्रेष्ठः पुरः आग्रे पश्चात दक्षिणतः। हेतु के योग में सारे विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या, कैसा वाक्य बनाएंगे? अध्ययन से हेतो हो निवसति, अध्ययनेन हेतो हो निवसति, ऐसा प्रयोग है। निमित्तेन, निमित्तेन धनम निमित्तेन जीवति, दोनों में सेम विभक्ति होगी। धनम निमित्तम जीवति, ऐसा। आगे स्मरति, निमित्तेन बना तो धनेन है। हाँ, तृतीया यदि लगाए धनेन निमित्तेन। हाँ, गुरो हो स्मरति, श्रेष्ठ विभक्ति हो जाए, खेद पूर्वक स्मरण। श्रेष्ठ हाँ, पुरः गुरु, गुरु श्रेष्ठ, गुरु शिक्षका नाम गुरु हो श्रेष्ठ। शिक्षकों में गुरु क्या होता है? श्रेष्ठ है। आगे पुरः, पूरा मतलब सामने, सामने। हाँ, मम पुरः सुवास तिष्ठति, सम्यक। पश्चात, पश्चात पीछे, मम पश्चात सम्यक। यहाँ पर से देखो, पश्चात के योग में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी होती है ना। तो जिसके पश्चात कहा जा रहा है उसमें षष्ठी। सुवास क्या? सुवासस्य पश्चात अनिकेतः। पश्चात माने बगल में नहीं, पीछे। बगल के लिए दक्षिणतः, वामतः। दक्षिण की ओर अनिकेतः, वामतः आदित्यः, ऐसा प्रयोग। अनंतरम दक्षिणतः, वो दे रहे हैं ना प्रयोग। दक्षिणतः माने दाहिनी ओर। हिंदी में क्या कहेंगे? दाहिनी ओर। मम दक्षिणतः गंगा अस्ति, मम दक्षिणतः छात्राः सन्ति, मम दक्षिणतः आसन्दानि सन्ति। आसंद समझते ना? कुर्सी। आसंदम, आसंदे, आसंदना, आसंदानी। हाँ, कुर्सी। हाँ, कुर्सी। पुल्लिंग भी है, आसंदः। हाँ, आसंदः, आसंदौ, आसंदाः, पुल्लिंग शब्द। चले आगे। अब संधि करो। याचते धनाधुना, पूर्व रूप संधि है, अवग्रह कर देंगे। याचते धुना, हरे धन अव, विष्णु धन अव, आदिते धनाधुना। ये पूर्व में एकार और आकार को पूर्व रूप कर दिया, एकार बन गया, आकार को अवग्रह के रूप में दे दिया। यहाँ पर यद्यपि एक शास्त्र में न्याय है। कौन सा न्याय है? चंपक पुष्पा न्यायेन खंडाकारो ज्ञायते। चंपक पुष्पा न्याय समझते हैं? चंपा का पुष्प कभी हाथ में छुआ है? नहीं छुआ। चंपा का पुष्प देखा है ना आप? चंपा पीला पीला रहता है, आपने देखा है कभी? गुल्ली गढ़वाल में ज्यादा होता है ना? नहीं, नाम नहीं पता, देखा होगा, नाम नहीं पता। पीला वाला होता है चंपा। कनेर की तरह हाथ में यदि लगा दिया जाए तो ऐसा सुगंध आ जाता है उसका।
हाँ, चाफा अलग होता है, चंपा अलग होता है। हाँ, चंपा तो चंपा का फूल यदि आप हाथ में अंजलि में रखा और नीचे डाल दिया तो उसके बाद की सुगंध आ जाती कि नहीं। इसी प्रकार हरे अव लिखा आपने तो भी यहाँ पर यह अवग्रह से किसका ज्ञान होता है आपको? अ का ज्ञान हो जाता। चंपक पुष्पान्याय न खंडाकारो अवग्रह थे। इस जो एस जो लिखा जाता है उसको संस्कृत साहित्य में क्या कहते हैं? अवग्रह कहते हैं, खंडाकार कहते हैं। समझ आ रहा है? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसी न्याय से इसका ज्ञान होता है। आगे आपने कहा था कि पहले इसका उपयोग नहीं होता था पर अब होता है, मतलब क्यों, मतलब क्या है? इसलिए कि फिर वो संधि तोड़ने में गलती हो रही थी ना लोगों की, तो इसलिए बाद वाले विद्वानों ने उसका ऐसा अवखंड लिखा, बीच में अवग्रह लिखा गया। बहुत जगह पर ऐसा लिखा नहीं रहता, जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो पता चलेगा उसमें, फिर बाद में समझाने के लिए समझाना पड़ता है। इति छेदः, ऐसा इसका छेद करें अवग्रह। आगे देखो, अधुना धन रोचते, ये रोचते धन अग्नि ही, रोचते अग्नि ही पुस्तके अस्मिन् विद्यालये अस्मिन् याचते अमुम संधि विच्छेद करो। अधिते अत्र, यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो चुकी है। जिस पाठ में जो संधि आती वही तो दिया है, दूसरा थोड़ा दिया। आप तो ज़्यादा भ्रमित हो जाएंगे यदि दूसरा दिया जाए। हैं? आगे त्रायते धन अधुना लोकेस्मिन्, लोके धनस्मिन् केत्र ते अस्मिन्, ते धनास्मिन्। ये सब एंग पदांतादि। हाँ, एंग पदांतादति के ही उदाहरण है, ये समझिए। ये 14 पाठ की यात्रा पूरी हो गई। अब 15 पाठ में यात्रा आरंभ कर रहे हैं। 15 पाठ में षष्ठी का ही अभ्यास है, विशेष रूप से आप समझने की चेष्टा करेंगे। षष्ठी कब कब होती है वो समझा रहे हैं। पाकः, पाक मतलब पचना। पचना, पाक शब्द है घई प्रत्यांत। उपदेशः, शयनम, गमनम, पठनम, दानम, वस्त्रम, आयुष्यम, तीनों आशीर्वादार्थ में आते हैं। हाँ, वहाँ पर भी भद्रम कर्णे शृणुयाम दे, भद्रम का अर्थ कल्याणम, आशीर्वादार्थ भी होता है, कुशलार्थ भी होता है। गर्ज, मूर्छ, श्री, भ्री, श्री, वे, भूयात, हाँ, भूयात मंगलम, आशीर्वादार्थ के। समक्षम, मध्य, अंतः और शम, हाँ, शम माने कुशल। कुशल भी तो एक संस्कृत का वाक्य है। कुशल भी एक संस्कृत का शब्द है, कुशल माने चतुर होता है। आगे देखो, तुल्यः, सदृशः, समः, हाँ, तीनों का अर्थ तुल्य ही होता है। ये शब्द हो गए आज 350 शब्द पूरे हो चुके हैं। 350। हाँ, 375। अच्छा, 350 अधिक 25 है तो 375 पूरे हो गए। ठीक है। आगे सूचना, पाक उपदेश रामवत, राम के समान आकारांत शब्द चलाएंगे। पाकः, पाको, पाकाः, पाकम, पाको, पाकान, पाकेन, पाकाभ्याम, पाकाय, पाकाभ्याम, पाकात्, पाकाभ्याम, पाकस्य, पाकयो, पाके, हे पाक, ऐसा नहीं, खट्ट से आना चाहिए बराबर। गृहम गृहे, गृहम गृहे, गृहेण गृहाभ्याम, गृहाय, गृहात्, गृहस्य, गृहे, हे गृह, संबोधन में हे गृह बनेगा ना, हे गृह, हे गृह, हे गृह, हे गृह। ऐसा आना चाहिए। आप जो हम 35 शब्द याद करें ना, 32, उनको इसी प्रकार बोलना जब आएगा तब समझ लेना आपको संस्कृत आ गई। नहीं तो 35 शब्द याद नहीं करोगे तो फिर केवल मोदक लड्डू खाते रहो, संस्कृत आएगी। वो तो याद हो गए, उसके बाद क्या करना? वो तो बाद की प्रोसेस हमारे ऊपर छोड़ दो, पहले आप याद करके दे दो हमको। आप तैयारी करके नहीं आते हो, फिर कहते हो बाद में क्या करना है। हाँ,
जब आप 100 रुपये लेके आओ तब हम बताएंगे क्या करना है। अब आपके पास 100 रुपये कहाँ खर्च करना? हाँ कहाँ खर्च करना है। आप 10 रुपये भी नहीं, फिर वो पूछते रहे 100 रुपये कहाँ खर्च करना है। मार देंगे। क्या बात है? क्या बात नहीं, सही बात है। चलो आगे। गर्ज वे, अब धातु दे रहे, गर्ज के क्या अर्थ है? गर्जना कर। सिंह गर्जती, वर्षा गर्जती, मेघा गर्जती। चलो वे भवती वत व्याकरणम इदम आदस स्त्रीलिंग षष्ठी दीर्घ संधि। इदम आदस के स्त्रीलिंग के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या, हाँ इदम और आदस स्त्रीलिंग याद करके आ जाएंगे आप। ठीक से बैठो। आगे देखो, गर्ज आदि के रूप भवती के समान चलेंगे, जैसे गर्जती, श्रयति, भरती, सरति, वयति। वैसे के वैसे चला लेना आपको। भरती माने भरण पोषण करता है। पिता पुत्रम भरती, पिता पुत्रा का भरण पोषण, वो भी चलेगा। हाँ घटम भरती, हाँ परिचारिका घटम भरती, हाँ भ्री धातु, उसका अर्थ भरण पोषण होता है। सरती माने खिचकना, थोड़ा सा चलना। हाँ सर को भी कहते हैं ना, इसी का अपभ्रंश है। आपने संसार के बारे में क्या है? हाँ सरती थी संसार है, जो निरंतर खिसकता रहता है उसको क्या कहते हैं? इसी धातु से तो बनाया। कितना परिवर्तन होता जा रहा है कि नहीं, पता नहीं चलता है कब जो है बचपन से जवानी में आ गए, जवानी से बूढ़े में से कुछ पता थोड़ा चलता है। निरंतर खिंचता रहता है, आपने को लगता है अरे आप तो यंग है, यंग क्या बूढ़े हो रहे हो। वयति का अर्थ बुनना, वस्त्रानि वयति, वहाँ का प्रयोग, जहाँ जुलाही रहते हैं ना वहाँ पर प्रयोग कर ले, बुनकरा। चलो आगे। श्रयति माने आश्रय करता है। भक्त भगवंतम श्रयति, एग्जाम्पल से स्पष्ट होता है इसलिए उदाहरण। नहीं, श्रयति माने आश्रय कर ले, गुरु जी का आश्रय कर। हाँ गुरुम शिष्य श्रयति, गुरु का शिष्य आश्रय करता है। लक्ष्मी ही भगवंतम श्रयति, कृष्णम श्रयति। हाँ अर्जुन कृष्ण का आश्रय करता है, पुत्र माता का आश्रय करता है। सभी लोग एक दूसरे से आश्रित तो रहते हैं, अलग अलग थोड़े रहते हैं। चलो आगे देखो। अब 66वां नियम समझा रहे, कर्तृकर्मणो हो कृति। ये महत्वपूर्ण सूत्र है, ध्यान दो पाठ में। कृदंत शब्द जिनके अंत में कृत प्रत्यय अर्थात त्रिच, ब्रैकेट में लिखा है त्रि, तीन, ती, अच, अ, घै, अ, ल्यूट, अन आदि के कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। इन शब्दों का प्रयोग होगा। अब ये प्रत्यांत पहचानना आपको थोड़ा कठिन तो जाएगा शुरू में, लेकिन कठिन जाएगा तो फिर छोड़ भी देना तो अच्छा नहीं। कृदंत क्या हो? कृदंत कुछ प्रत्ययों की संज्ञा है। अष्टाध्याय में लगभग 200-300 प्रत्यय है, उनको कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? माने वो प्रत्यय की कृत संज्ञा है, वो प्रत्यय जिसको लग जाते हैं उसको कहते हैं कृदंत। मतलब अंत में जिनके लग जाते हैं। हाँ वहाँ पे सुबंत का प्रयोग नहीं, मतलब सुबंत की जगह कृदंत का प्रयोग कर सकते हैं। कृदंत शब्द कुछ बनाएंगे, जैसे हम कहें लोकहितम मम करणीयम। मैं भी इसी के बारे में सोचा था, करणीयम। ये करणीयम ये कृदंत है, इसके योग में षष्ठी विभक्ति हो गई, लोकहितम मम। ये नियम ये समझा रहा है, कृदंत प्रत्यांत जो शब्द रहते हैं उसके योग में कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाती है? षष्ठी विभक्ति हो जाती है। कर्ता में भी षष्ठी विभक्ति होती है और कर्म में भी हो जाती है। मम अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य, हाँ मम अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्मरणीयम। अभी उदाहरण हम समझेंगे, देखेंगे। उदाहरण देख लिए, त्रिच प्रत्यांत शब्द जैसे कर्ता शब्द है, ये त्रिच प्रत्यांत है। और 3 प्रत्यांत गति, मति, श्रुति, ये सारे शब्द कैसे होते हैं? 3 प्रत्यांत होते हैं, ती लास्ट में लगी रहती है। आच प्रत्यांत शब्द जैसे आज प्रत्यांत देवः, ये आज प्रत्यांत है। चोरः, ये आज प्रत्यांत है। गुरुजी ऐसे ना जैसे कृदंत तो र लगा रहता है, ऐसा नहीं रहता, अभी नहीं आएगा समझ में, अपने मन से मत बोलो। चोरा, घय प्रत्यांत जैसे पाकः, ये घय प्रत्यांत। अभी वो पहचान आने के लिए थोड़ी आपको देरी है, इतने जल्दी समझ आए तो पढ़ने की क्या जरूरत है। उपदेशः,
ये उपदेश भी घय प्रत्यांत है। हाँ? अच्छा, अब ल्यूट प्रत्यांत में जैसा शयनम ये शब्द है, ये ल्यूट प्रत्यांत है। शयनम, पठनम, गमनम, ये सारे शब्द, श्रवणम, ये ल्यूट प्रत्यांत है। लास्ट में यदि अण दिखाई दे तो समझ लेना ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है। अण, ये ल्यूट का अण बसता है ना, वो ब्रैकेट में लिखा है। आदि हो कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जाती। इन शब्द का यदि योग होगा तो इनके कर्ता और कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। बिल्कुल साफ है, थोड़ा धैर्य के समझने की चेष्टा करें। शिशोः शयनम, देखो ये ल्यूट प्रत्यांत है। यहाँ पर शिशु में कौन सी विभक्ति थी? शिशु का सोना। यहाँ पर था कर्ता था, क्या था? लेकिन यहाँ पर शयन का योग आ जाने के कारण कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी विभक्ति हो गई। शिशोः शयनम, ऐसा वाक्य बन गया। किसके कारण? शयनम के कारण। षष्ठी शयनम जो ल्यूट प्रत्यांत आ गया कि नहीं? हाँ, अन आ गया, तो इसके कारण कर्ता में षष्ठी विभक्ति हो गई। शिशोः शयनम ऐसा लिखा। देखो आगे रामस्य गमनम, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति आ गई। राम का जाना, पहला था रामः गच्छति, लेकिन ल्यूट प्रत्यय लगाया गम धातु को, तो रामस्य गमनम ऐसा लिखा गया। पहला वाक्य क्या था? ये बनाने से पहले रामः गच्छति, किंतु गम धातु को ल्यूट लगा दिया तो गमनम हो गया, तो कर्ता में तुरंत षष्ठी आ गई, रामस्य गमनम ऐसा हो गया, चेंज हो जाता है। चलो आगे क्या लिखा? पुस्तक पढ़ता है। देखो इसका अनुवाद अब बता रहे, जैसे पुस्तक पढ़ता है तो अब हम क्या बोलेंगे? पुस्तकम पठति, ऐसा पढ़ेंगे। ये है ना वाक्य, रामः पुस्तकम पठति, ऐसा वाक्य बनेगा। पुस्तक पढ़ता है। अब यदि हमने यहाँ पर ल्यूट प्रत्यांत लिखा पठनम, तो तुरंत राम में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? रामस्य पठनम, राम का पढ़ना, ऐसा उसका अर्थ हो गया। पुस्तकस्य हो जाए, पुस्तकस्य पठनम ऐसा हो जाता। ल्यूट जब आता है तो उसके कर्म में अथवा कर्ता में षष्ठी विभक्ति हो जाती। इसी प्रकार के वाक्यों का दो प्रकार से अनुवाद होता है। ऐसे वाक्य का दो प्रकार से अनुवाद होता है, और पार्टिसिपल और अलग से तिङन्त का प्रयोग होता है। देखें, पुस्तकम पठति या पुस्तकस्य पठनम करोति। रामस्य गमनम अस्ति अथवा रामः गच्छति, दोनों प्रकार से अनुवाद होता है इसका अर्थ एक ही होता है, अर्थ थोड़ा अलग होता है। थोड़ा सा हाँ, काके के लग जाता है, थोड़ा सा भाव वही रहता है। इसको कहते विभज्य प्रयोग। विभज्य प्रयोग, ये वाक्य तोड़ करके अलग ढंग से बोल देना। जैसे रामः स्मरति, हाँ, रामस्य स्मरणम करोति। पहला था रामस्य स्मरति, लेकिन यहाँ ल्यूट प्रत्यांत स्मृति को बना दिया तो स्मरणम हो गया, तो उसके कर्ता में आ गई षष्ठी, रामस्य स्मरणम करो, ऐसा बन जाता। देखिए आगे, अगर स्मृति है उसमें भी तो ती आ गया है, वो ती वो वाला नहीं, वो कृदंत वाला नहीं है, वो ती तिङन्त वाला है। ठीक पूछा आपने, स्मृति में लास्ट में ती है, लेकिन ये वाला नहीं जो गति श्रुति में है। तो इसका हम कैसे पता लगाएंगे? ये तिङन्त और ये आपको अब थोड़े समय के लिए ऐसा ही याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर स्मरति, पठति, गच्छति में ये ती है, ये कृदंत का नहीं है। और पूरा एग्जैक्टली समझना है, फिर वो लघु के क्रम से, अष्टाध्यायी क्रम से देखना पड़ता है। अभी तो केवल समझना है तिङन्त है, ये कृदंत वाला ती नहीं, इतना समझ लेना बस। कृदंत वाला ती आएगा गति, मति, श्रुति, स्मृति, धृति, तब इस ती के योग में उसके कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जाती। तिङन्त का जो गच्छति पठति का जो ती है उसके योग में नहीं होती है, ये अलग से याद रखना पड़ेगा। चलो आगे, स्मरण रखे कि धातु का कृदंत रूप बनाने पर उसके साथ षष्ठी होगी और शुद्ध धातु के साथ द्वितीया ही रहेगी। शुद्ध धातु के साथ क्या रहेगी? द्वितीया ही रहेगी। जैसे रामः ग्रामम गच्छति, ग्रामम गच्छति। अब यहाँ पर ग्रामम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया,
लेकिन यदि गम्य हमने कर दिया, गमनम कर दिया, तो इधर कर्म में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? षष्ठी है। ग्रामस्य ग्रामस्य गमनम करोति, रामः ग्रामस्य गमनम करोति। राम गांव का गमन करता है, माने चलता है, गांव को चलता है, वही रहेगा, राम वही रहेगा, क्योंकि इसमें केवल कर्म में ही षष्ठी विभक्ति हो गई, कर्ता में नहीं हुई। कई जगह पर कर्ता में होती है, कई जगह पर कर्म में हो जाती है। इसमें कर्ता और कर्म दोनों में बता। हाँ, दोनों में होती है। तो जैसे शिशु शेते, अब यहाँ पर शिशु था कर्ता, तो इस कर्ता में षष्ठी विभक्ति होगी। यहाँ पर ये शेत, इसको हमने शयनम बना दिया इधर ल्यूट प्रत्यांत, तो शिशु कर्ता में षष्ठी होगी यहाँ पर। और यहाँ पर कर्म में षष्ठी हो चुकी, ग्रामस्य गमनम इसके योग। ऐसे अलग अलग जगह पर आपको गांव का राम तो अकेला है। हाँ, राम करता है, तो यहाँ पर कर्म भी था और कर्ता भी था, तो इस गम को हमने जब ल्यूट प्रत्यांत बना दिया तो कर्म में षष्ठी आ गई, कर्ता में नहीं, कर्ता में षष्ठी नहीं आई यहाँ, केवल एक कर्म में आ गई। हम ग्राम में भी कर सकते हैं, अगर ग्राम में हमें ग्राम में नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, यदि केवल ऐसा वाक्य है रामः गच्छति, हाँ, तो यहाँ पर हमने गमन लगा दिया, गमनम, तो इसमें कर्ता में आ गई षष्ठी। रामस्य गमनम पश्यतु, राम का चलना देखो, ऐसा अर्थ हो गया, तो ये कर्ता में षष्ठी हो जाती। तो कभी कर्ता में हो जाती, कभी कर्म में भी हो जाती है, कभी दोनों में भी हो जाती है, कर्ता में भी हो जाती और कर्म में, ऐसा भी उदाहरण आएगी। तो वो थोड़ा सूक्ष्म विचार है, जब आएगा तब देखेंगे। तो अब ये ध्यान रख लेना है कि शुद्ध धातु के साथ द्वितीया ही होती है और कृदंत के साथ षष्ठी विभक्ति हो जाती है। शुद्ध धातु मतलब कैसा, जैसे यहाँ पर कहा रामः ग्रामम गच्छति, यहाँ पर शुद्ध धातु का प्रयोग हो गया, माने तिङंत का प्रयोग हो गया ना, ये शुद्ध धातु है। लेकिन गम को हमने क्या कर दिया, गमनम, तो ये शुद्ध नहीं रही, माने कृदंत बन चुकी है। तो कृदंत के योग में इनके कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ग्रामस्य रामः ग्रामस्य गमनम करोति, ऐसा, और एक क्रिया जोड़नी पड़ेगी आगे। अच्छा, इसके बाद ये जो है इसका देखो जोड़ना पड़ेगा। हाँ, और एक दूसरी क्रिया, ये विभज्य वाक्य इसको कहते हैं। ल्यूट वगैरह जो भी हो रहा है, हाँ, ल्यूट जोड़ करके फिर दूसरी क्रिया एक जोड़नी पड़ेगी, तिङंत क्रिया, क्योंकि तिङंत क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता है ना। देखो आगे, कृते लिए समक्षम मध्य अंतः और आंतरे के साथ भी षष्ठी हो जाती है, ये पहले भी बताया था। देखो, भोजनस्य कृते, भोजन के लिए, तो कृते के योग में षष्ठी। गुरोः समक्षम, यहाँ पर भी षष्ठी। क्षात्राणां मध्य, मध्य के योग में। गृहस्य अंतः अंतरेवा, घर के अंदर अथवा अंतर, अंतरे, दोनों के योग में भी षष्ठी हो जाती है। आगे देखो, दूर और समीपवाची शब्द के साथ षष्ठी और पंचमी दोनों होती है। ग्रामस्य ग्रामाद् वा दूरम, ग्रामस्य ग्रामाद् वा समीपम, पार्श्वम सकाशम, ये समीपार्थ में है। अंतरा अंतरेण द्वितीया, ये भी तो था ना, अंतरा अंतर में द्वितीया भी होती है। वो अंतरा और आंतरेन है, ये आंतरे शब्द है, अंतर है ना दोनों। वो आंतरेन था, अंतरा था उसके बाद, हाँ, जहाँ पर द्वितीय विभक्ति की थी, और यहाँ पर आंतरे शब्द है, ये अंतर है थोड़ा सा इसमें बीच में। आगे देखो, तुल्यवाची शब्द के साथ भी षष्ठी और तृतीया दोनों ही हो जाती है। कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्यः सदृशः समः, दोनों विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। जब आएगा वाक्य में तब हम देखेंगे, विचार करेंगे। आगे देखो, चतुर्थी, आशीर्वाद सूचक शब्द जैसे आयुष्यम, भद्रम, कुशलम, सुखम, हितम, अर्थः, प्रयोजनम, शम, पथ्यम आदि के साथ षष्ठी और चतुर्थी दोनों ही हो जाती। जैसे कृष्ण से कृष्णाय भद्रम, षष्ठी चतुर्थी में से दोनों में से कोई एक प्रयोग करे। भद्रम कुशलम शम वा भूयात, लास्ट में क्रिया पर जोड़ दिया, कृष्णाय शम भूयात, कृष्ण का कल्याण। तब आएगा ना, हाँ, तुम्हारे लिए तब आएगा ना, तब। हाँ, तव शम भूयात, तव कुशलम भूयात, ऐसा, या तुभ्यम कुशलम भूयात, ऐसा षष्ठी का ही प्रयोग हो जाएगा।
कृष्ण से भूयात, कृष्ण का हो, आशीर्वाद दे दिया, तो ऐसा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब आगे देखें, संधि दे रहे हैं आकस्य वर्णे दीर्घः। ये संधि बड़ी सरल है। आक के बाद अक जब आ जाता है, सवर्ण वर्ण, हाँ सवर्ण, अ ई उ री, ये है 4 वर्ण। ये चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, तो इनके बाद यदि ऐसा ही आगे लगता है, ऐसा ही वर्ण आ जाए बाद में, अ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद री के बाद ह्रस्व दीर्घ चाहे जैसा भी हो, ये आने के बाद उसके स्थान पर दीर्घ आदेश अ अथवा आ हो तो क्या होगा? आ। ई अथवा ई होगा तो ई, उ अथवा उ होगा तो उ, री अथवा री होगा तो हाँ बड़ा वाला री होगा। ठीक है, इस प्रकार दीर्घ आदेश, इसको दीर्घ संधि कहते हैं। और दीर्घ आप समझ ही चुके, तीसरे पाठ में आपको समझाया था दीर्घ क्या होते हैं, ह्रस्व क्या होते हैं, और नहीं समझ आए तो वहाँ देख लिए। देखिए, अक का अर्थ अ यू री के बाद सवर्ण अक्षर हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ अक्षर होता है। अ या आ, ई प्लस ई तो ई होगा, उ प्लस उ होगा तो उ, री ह्रस्व रह जाए तो भी आ ही हो जाएगा। जैसे इधर ये 4 इसकी क्वालिटीज बन जाती, कैसी बनती देखो, अ प्लस आ, फिर आ प्लस और फिर आ प्लस आ, ऐसे 4 बनेंगे इसकी। पूर्व में पहले ह्रस्व अ हो तो भी आ, एक ह्रस्व एक दीर्घ तो भी आ, एक दीर्घ एक ह्रस्व एक दीर्घ दोनों तो भी आ, ऐसे 4 भेद हो जाएगा उसके प्रत्येक के। ऐसे भी हो जाएगी, इसमें 4 प्रकार की कंडीशन बनेगी। होना दीर्घ ही बस। उ के बाद उ होगा, री के अथवा री होगा तो री होगा। जैसे विद्याधन आलय, देख रहे यहाँ पर पूर्व में आ है, बाद में आ है, दोनों के स्थान पर आ कर दीजिए, बन जाएगा विद्यालय। आगे क्या, करोति धन इदम, पूर्व में ई है, बाद में भी ई है, दोनों के स्थान पर बड़ी ई गए, करोति इदम। गुरुधन उपदेशा, गुरुपदेशा, देखो रू को दीर्घ लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है? दीर्घ लिखा जाता है। ह्रस्व जो रू होता है ऐसा पेट में केवल डंडा मारते हैं, और दीर्घ होगा तो थोड़ा सा डंडा लिख करके बाद में ऊ लिखा जाता है, इसको दीर्घ कहते हैं। पूंछ खड़ी हो जाती है। हाँ, पूंछ उसकी थोड़ी खड़ी हो जाती है। ये आप ह्रस्व दीर्घ में ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार ये षष्ठी विभक्ति किन किन शब्द के योग में होती है, इनका विचार किया। आकस्य वर्ण संधि हो गई। अब इसका आप तैयार करके आ जाए, गृह पाठ कर। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।